गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक रोली का अगला पाठ प्रेम के चितेरे संत रविदास, जिसके लेखिका हैं सोनिया करदम। इस पाठ में लेखिका ने संत रविदास के जीवन से संबंधित कई अंशों को इस पाठ के द्वारा हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। संत रविदास ने प्रेम एवं भाईचारे का संदेश दिया है। जाति, धर्म और संप्रदाय की भावना से ऊपर उठकर ही श्रेष्ठ समाज की स्थापना की जा सकती है। पाठ के सार तत्व को समझते हैं और संत रविदास की भावनाओं को हम इस पाठ के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। संत रविदास का जन्म विक्रम 1437 में काशी नगरी के समीप मांडूर ग्राम में हुआ था। उनका पारिवारिक कार्य जूता बनाना था। बड़े होने पर उन्होंने भी यही व्यवसाय अपनाया। संत रविदास के जीवन का उद्देश्य सिर्फ सामाजिक सुधार था। संत रविदास के अनुसार जो लोग जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं वे सबसे बड़े पापी होते हैं। उनके जन्म काल के समय भारतीय समाज धर्म और जाति के नाम पर विभाजित होकर सामाजिक सहिष्णुता तथा सद्भाव को खो चुका था। उसमें धर्म के नाम पर अंधविश्वास, आडंबर तथा रूढ़ियों का बोलबाला था। पंडितों द्वारा यज्ञोपवीत धारण कर स्वयं को श्रेष्ठ बताने पर रविदास ने कहा, जनेऊ धागे के कारण आप ब्राह्मण कहलाते हैं, पर हमें अपना जन्म जनेऊ दिखाइए तो जाने। जन्मजात जनेऊ ही वास्तविक पांडित्य की पहचान है। यह कहकर संत रविदास जी ने कुल्हाड़ी से अपना बायां कंधा चीर डाला। दूध की धार बह चली और स्वर्णिम तारों वाला जनेऊ प्रकट हो गया। इस घटना से जन्म के आधार पर ऊंच नीच का भेद करने वालों का सिर झुक गया। संत रविदास ने निम्न और उच्च के भेद को गलत बताते हुए सभी को भक्ति का अधिकारी माना और अपने क्रांतिकारी विचारों से भारतीय समाज को नई दिशा प्रदान की। रविदास हिंदू समाज को यह अनुभव करवाना चाहते थे कि जन्म के आधार पर जात पात का भेदभाव अधार्मिक है। उन्होंने वैदिक जीवन मूल्यों का प्रचार किया। जीवन पद्धति के आधार पर कर्म प्रधान सामाजिक व्यवस्था बनाने का संदेश फैलाया। उनके अनुसार सभी ईश्वर की ही संतान हैं, इसलिए हमें मनुष्य और मनुष्य में भेदभाव नहीं करनी चाहिए। कोई भी जाति बुरी नहीं है, क्योंकि सभी को जन्म देने वाले ईश्वर एक ही हैं। धन्यवाद।